आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग के अबुल फजल इलाके के अलशिफा हॉस्पिटल के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। यूँ तो चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही सारे वादे और दावे धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन दिल्ली शाहीन बाग के अबुल फजल इलाके की बात करें तो यहाँ कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये अलशिफा हॉस्पिटल के पास का इलाका है। उसके आसपास कई स्कूल भी हैं। इस इलाके में इतनी गंदगी है कि लोगों का वहां से गुजरना दोभर हो चुका है। माना जाता है कि हर बीमारी का जड़ गंदगी है। माना जाता है कि हर बीमारी की जड़ गंदगी है। ऐसे में अबुल फजल का कूड़े का ढेर वाला इलाका किसकी जिम्मेदारी है? ये कह सकते हैं कि सिर्फ चुनाव के समय में ही नेता इन इलाकों में नजर आते हैं, बाकी समय में वो अपने एसी वाले कमरों में ही बैठे रहते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इसके लॉन्च के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासनकाल का सबसे प्रमुख कार्यक्रम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद प्रधानमंत्री सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुद सड़कों पर झाड़ू लगाया और प्रधानमंत्री के साथ साथ मोदी सरकार के कई मंत्री और कई सांसद और विधायक भी आपको झाड़ू लगाते कैमरे के सामने नज़र आए होंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं 9 नंबर और 8 नंबर के बीच में। जिस तरह से आप देख सकते हैं बीचों बीच सड़कों के किनारे यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी दूर तक जो है कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आखिर कौन है जिम्मेदार? आखिर ये नेता जो चुनाव के दौरान जनता के कदमों में गिरे पड़े रहते हैं, वोट मांगते मांगते झुके झुके इनकी कमर दर्द करने लगती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, वही नेता चुनाव जीतने के बाद आखिर जनता के बीच क्यों नहीं आते? जनता की ज़रूरियात को या उनकी जो परेशानियां हैं उसको क्यों नहीं देखते? आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता और समाज सेवी आरफा खानम। आरफा, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ये कहूँगी कि ओखला को कूड़ादान बना दिया गया है। आप चाहे अलशिफा की तस्वीर देख लीजिए, चाहे आप ये 8 नंबर की जो तस्वीर है यहाँ मेरे पीछे जो देख सकते हैं आप, ये तस्वीर देखिए। और सिर्फ यही नहीं, जब हम रोड पे वुडलैंड से हम नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर भी एक हाई टेंशन रोड है। हाई टेंशन रोड पे भी जगह जगह कूड़ादान जो है वो बना दिया गया है। वहाँ से लगातार हमारे पास कंप्लेन आती है कि इसको हटवाइए, इसको काम कराइए। हम लोगों ने MCD अधिकारी जो हैं, जो सुपरवाइज़र थे, उनसे भी बात की थी। और बीच में अगर आपने देखा होगा तो मैंने दोनों, यहाँ तक कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो वार्ड था उसकी भी मैंने तस्वीर साझा की थी और मैंने यहाँ की भी तस्वीर दिखाई थी। यहाँ के काउंसलर साहब का कहना है कि यहाँ पे जो है डेली सफाई होती है, वो डेली एक पिक्चर दिखाते हैं। लेकिन बात बहुत हैरत की है कि मैं तो यहाँ पर बिल्कुल लाइव खड़ी हूँ। वो कौन सी पिक्चर दिखाते हैं? डेली एक पिक्चर को वो डेली डालते हैं कि देखिए साफ सफाई हो गई है। जो डेली वो तस्वीर दिखाते हैं, हम भी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो ये मलबा है, ये मलबा बाहर निकाल करके, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये मलबा बाहर निकाल दिया गया है। और सामने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कूड़े का अंबार है कि कौन सी सफाई होती है, कौन सी सफाई होती है। ये देखिए अभी टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। ये बताएं फिर कांग्रेस पार्टी इन कूड़ों को लेकर किस तरह से लड़ाई लड़ने वाली है? देखिए, हम लोग तो बहुत ही मजबूती से ज़मीन पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अभी नहीं, बहुत वक्त से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने जिस मुद्दे पर हमने वोट दिया था, हम चाहते हैं कि हमारा वार्ड साफ सुथरा हो, यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो साफ सुथरी हो, यहाँ पे कूड़ादान टाइम से उठे। लेकिन आप ये देखिए गलियों की हालत देख लीजिए, वहाँ से कोई नमाजी जो है अगर वो गुजरे तो उसके कपड़े कभी पाक नहीं रह सकते हैं। आप जगह जगह देखिए वहाँ की रोडों की क्या हालत है, वहाँ पे नालियों की क्या हालत है, जगह जगह पानी जो है वो भरा रहता है। तो ये एक प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, बहुत शोर से इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। क्या लगता है कि कुछ जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान का जब ये मिशन शुरू किया था तो हमें ये उम्मीद थी कि अब ये जो साफ सफाई है हमारे भी ओखला के अंदर दिखाई देगी। क्योंकि बहुत वक्त से ये समस्या थी हमारे वार्ड की कि वहाँ पे कूड़ादान हमारे पास प्रॉपर नहीं था और जिसका वायदा हमारे काउंसलर साहब ने किया था कि जब वो आएंगे तो वो कूड़ादान, एक जो प्रॉपर हमारा कूड़ादान होगा, इस मसले को हल करेंगे। लेकिन ये देखिए ज़मीनी हकीकत में आपके सामने है। ये मैं 8 नंबर के पास खड़ी हूँ, लाइव खड़ी हूँ, आपको दिखा रही हूँ।
अलशिफा के पास भी देखिए लगातार हम लोग इसकी तस्वीर आप भी दिखाते कुछ हैं। कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर यही है कि काफ़ी दिन से मैं तो यहाँ पे रहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहाँ बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जैतपुर में रहता हूँ जी, लेकिन यहाँ पे ये बहुत दिनों से यहाँ पे डंप करा जाता है कूड़ा। ठीक है। स्मेल तो इतनी किस तरह की परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी इतनी होती है कि इन्फेक्शन फैल जाएंगे यहाँ पे। जी, और एक चीज़ और है, यहाँ पे लवारी जानवर भी इस एरिया में नहीं, लगभग यहाँ आउटर जो दिल्ली है, बदरपुर क्षेत्र या जामिया का इलाका, यहाँ पे लवारी जानवर इतने घूमते हैं कि एक्सीडेंट का परसों मेरे सामने एक कोई जा रहा था जी, ये कालिंदी कुंड से जो फरीदाबाद रास्ता जा रहा है, सडनली एक ग्राउंड है वहाँ से एक लवारी जानवर आया और दो बंदे थे, दोनों का एक्सीडेंट इतना बुरी तरीके से सर फट गया, दोनों बेहोश हो गए। हम लोगों ने खुद ही हॉस्पिटल पहुँचा। एमसीडी के अंडर में आता है, लेकिन एमसीडी यानी मान लिया जाए कि जहाँ इस तरह की गंदगी होती है वहाँ लावारिस जानवर भी आते हैं। बिल्कुल। आप अगर कहेंगे तो मेरे पास अभी फुटेज नहीं है, मैंने फुटेज शेयर की थी। हमारे यहाँ से विधायक हैं माननीय रामवीर विदुड़ी जी, अच्छा काम है उनका, बीजेपी से, पर जो एमसीडी है वो बिल्कुल ही काम नहीं करती। वहाँ पे उन्होंने एक छठ घाट है जहाँ पूर्वांचल के लोग छठ मनाते हैं, वहाँ पे इससे भी बुरा हाल है, इतना ज़बरदस्त कूड़े का डंपिंग है। लगभग जैतपुर क्षेत्र का दो वहाँ पे निगम पार्षद हैं, दोनों एरिया से वहाँ पे कूड़ा डंप किया था, कोई भी नहीं बोलने आता। यानी एमसीडी को लेकर कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली का यही हाल है। जी 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 बिल्कुल। आप ये बताएं कि अगर आगे फ्यूचर में यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी को कहीं मौका देती है या कांग्रेस पार्टी का निगम पार्षद जीत कर आता है तो इन समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा? देखिए अगर हमें मौका मिलता है तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले तो हम ये कूड़ेदान की जो समस्या है जो अरसे से चली आ रही है इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात आज की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप जगह जगह देख सकते हैं 15 करोड़ की लागत का कि पाइपलाइन बिछ रही है ओखला के अंदर। एक पाइपलाइन कांग्रेस के टाइम पे भी डली थी, आसिफ मोहम्मद खान ने भी डलवाई थी, लेकिन उसका पूरा सर्वे हुआ था, पूरा खाका तैयार हुआ था कि किस तरीके से वो पाइपलाइन बिछेगी। उन्होंने बिछाया भी लेकिन पानी नहीं आया क्योंकि पानी की जो समस्या है यूजीआर जो बनना था तो उसकी एक जगह थी लेकिन वो कहीं कुछ जगहों पे आया कुछ जगहों पे नहीं आया। फिर इत्तेफाकन आम आदमी पार्टी की सरकार आती है और वो आश्वासित करते हैं हमें कि पाइपलाइन बिछेगी और पानी आएगा। अब ये देखिए जगह जगह आप पोस्टर में तो देख सकते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि अगर पानी आ जाए ओखला के अंदर अगर ये पानी आ जाता है तो आप मुझसे कहिएगा, आप मुझसे ये सवाल करिएगा, ये पानी नहीं आने वाला। 15 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछ सकती है, क्या यहाँ पर एक कूड़ादान नहीं बन सकता है? क्या ये कूड़े की समस्या नहीं हल हो सकती है? अगर ये काउंसलर साहब कहते हैं कि हमें कूड़ेदान की जगह नहीं मिल रही है, कूड़ादान इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कूड़ादान बना दिया है, अलशिफा को कूड़ादान बना दिया है, पूरे वार्ड को उन्होंने कूड़ादान बना दिया है, तो उनका ऑफिस जो है इतनी प्राइम लोकेशन पे बन सकता है तो क्या कूड़ादान नहीं बन सकता है? इनका यही कहना है कि अगर प्राइम लोकेशन पे आपका ऑफिस बन सकता है, पूरे दिल्ली में अगर आपकी विज्ञापन के होर्डिंग लग सकते हैं तो कूड़ादान क्यों नहीं बन सकता?